दोस्तों बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, जिससे पूरी मुंबई जो है वो दहली हुई है। क्योंकि बैंड्रा जैसी जगह जहां पर इतनी ज्यादा मुस्तैद रहती है पुलिस, हाई प्रोफाइल एरिया है वो, कई सारे सेलिब्रिटीज वहां पर रहते हैं। और ऐसी जगह पर एक ऐसे नेता की जो कि 48 साल से राजनीति में हो, एक हाई प्रोफाइल नेता हो, जो सेलिब्रिटीज के साथ उसका उठना बैठना हो, 3 बार विधायक हो और लगातार जो मंत्री रहा हो, उसका उसकी जो है खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। अब सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, सिस्टम का है, कानून व्यवस्था का है। और इसीलिए अब एमवीए के नेता महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लग गए हैं दोस्तों। जो एमवीए गठबंधन के जो तीनों बड़े दल हैं, कांग्रेस, यूबीटी पक्ष, शरद पवार की एनसीपी, तीनों ही बड़े दलों के नेताओं की तरफ से अब महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और कई सारे ऐसे बयान आए हैं दोस्तों, चाहे वो यूबीटी पक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार ये कह रहे हैं कि जब एक इतने बड़े नेता के साथ ये वारदात हो सकती है तो आम आदमी कितना सेफ है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं दोस्तों, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो अपोजिशन के नेता है उन्होंने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही एमवीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूंगा तो उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कई सारे बड़े नेता मौजूद हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा सवाल पूछा है महाराष्ट्र सरकार से। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि क्या जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या वो सही आरोपी हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब जनता महाराष्ट्र की सरकार पर यकीन नहीं करती है। इसके अलावा दोस्तों, शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने कहा कि कैबिनेट ने जिस तरीके से भी हाल ही में एक के बाद एक फैसले किए हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार सही से काम नहीं कर रही दोस्तों। वरना लास्ट मोमेंट पर इतने सारे फैसले करने की क्या जरूरत थी अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता। अब एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र सरकार को लगातार निशाने पर ले रही है दोस्तों। चलिए आपको थोड़ा अपडेट अब इस पर भी दे देते हैं कि जो एनसीपी नेता, जो अजीत पवार की एनसीपी के नेता है बाबा सिद्दीकी, उनकी जो हत्या की गई है उस पर जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, उन्होंने जो है ये बिश्नोई गैंग की तरफ से कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल है और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये जो पोस्ट है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पूरी जांच चल रही है। इसमें लिखा है कि सलमान खान के जो दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन है, ऐसी बातें लिखी गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस जो है वो जांच कर रही है, हर एंगल पे तफ्तीश जो है वो जारी है। और महाराष्ट्र के सरकार के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जो है केस ले जाया जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात बार बार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो घटना घटी है, ये बता दें आपको कि ये इतनी बड़ी घटना है जिससे पूरे मुंबई में, बता दें कि पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। एक ऐसे नेता बाबा सिद्दीकी जो कि 48 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं, कभी वो एमएलसी नेता रहे, कभी वो 3 बार विधायक रहे, कभी मंत्री रहे, लगातार बड़े पदों पर रहे और कांग्रेस में काफी समय तक वो नेता रहे दोस्तों। और इसी साल 2024 में उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली। अब जब ये कल वारदात हुई है दोस्तों, इसके बाद से सनसनी फैली हुई है पूरे मुंबई में। और देर रात लीलावती हॉस्पिटल में हमने देखा, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस, सब वहां पर पहुंचे हैं लीलावती हॉस्पिटल। और साथ ही साथ बांद्रा में रहने वाले जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बाबा सिद्दीकी के दोस्त हैं, जैसे संजय दत्त की बात कर लें, सलमान खान की बात कर लें, ये सब सेलिब्रिटी जो है वो पहुंचे हैं लीलावती हॉस्पिटल। बताया जा रहा है कि काफी देर तक सलमान खान जो है वहां पर रुके, करीब सुबह वो वहां से निकले हैं। तो कई सारी चीजें जो है वो घटित हो रही है दोस्तों। और लगातार ये जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, इस पर सबकी नजरें हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट्स जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। और निखिल, इन सब के बीच
जो है पूरी डिटेल जो है कब तक क्या खबर निकल के सामने आएगी वो धीरे-धीरे पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है और लगातार पुलिस के कस्टडी में है और वहीं जो उनसे जो लिंक्स मिल रहे हैं उस पर भी तफ्तीश जो है वो पुलिस आगे की जो है वो कर रही है। आपको बता दें कि इस समय चाहे वो बाबा सिद्दीकी का घर हो, चाहे वो सलमान खान का घर हो, हर जगह मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया जो है वहाँ मौजूद है और इसी कड़ी में सलमान खान जो है उनके घर की सुरक्षा फिर से बढ़ा दी गई है दोस्तों, दोगुनी कर दी गई है क्योंकि आपको पता होगा बीच में जब उन्हें धमकी आई थी उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया था और उसके बाद फिर अभी बीच में सुरक्षा व्यवस्था थी लेकिन थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये जो घटना घटी है इसके बाद अब गैलेक्सी अपार्टमेंट जो जहाँ सलमान खान रहते हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों। और साथ ही साथ जो बॉलीवुड के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको घर ना आने की हिदायत भी दी गई है कि इस समय वो घर ना आए सुरक्षा की दृष्टिकोण से, ये भी बात सामने निकल करके आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अब बातें हो रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ जांच जो पुलिस की चल रही है, सबकी नजरें हैं कि क्या-क्या हर पल जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि क्या-क्या नई अपडेट है, क्या-क्या जो है वो खबर इस पर निकल के आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई है और हमारी नजर भी बनी हुई है दोस्तों। जैसे ही कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, हम वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब देखिए कि ये जो वारदात बांद्रा में हुई है और सबसे बड़ी बात कि बांद्रा एक बहुत ही सुरक्षित जगह माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं और ये घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। महाराष्ट्र सरकार अब घिरती नजर आ रही है इस मुद्दे पर, इस वारदात के ऊपर जो सवाल एनडीए गठबंधन पूछ रहा है दोस्तों। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है क्योंकि कल ही हमने देखा कि कल ही छत्रपति शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली की थी और आजाद मैदान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रैली की थी और जो कल रात को घटना घटी है उसके बाद आज एनडीए की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी चल रही है, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं एनडीए के नेताओं ने, जिसमें शरद पवार ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बता देता हूं कि शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, जो भी फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं धड़ाधड़ हाल में के दिनों में वो ये साबित करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र की सरकार पर यकीन नहीं करती है और जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या वो वाकई में आरोपी हैं। ऐसे कई सारे सवाल अब खड़े कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने पूछा कि इसके पीछे कौन है, अभी तक क्या पता लगा। कई सारे ऐसे सवाल एनडीए के नेता अब पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए सबकी नजरें पुलिस की जांच पर है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है वो भी देखना होगा। फिलहाल सिर्फ इतनी बातें कही जा रही है सरकार की तरफ से कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम फिर से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।